स्टूडेंट देखिएगा, अब हम एक्सरसाइज नंबर 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, 5 रेड है इसमें, ठीक है, और 5 ब्लैक बॉल्स है, एक अर्न है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली गई आपकी रैंडमली, इट्स कलर इज नोटेड, इसके कलर को नोट कर लिया, एंड इज रिटर्न टू दी अर्न, और वापिस उसको पुट कर दिया, कलर नोट किया वापिस उसको पुट कर दिया। उसके साथ साथ क्या किया, मोर ओवर 2 एडिशनल balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random। क्या किया, जो कलर नोट किया था, सपोजिट अगर रेड आई होगी तो रेड कलर की 2 बॉल और एक्स्ट्रा उसमें पुट कर दी, और अगर ब्लैक आई होगी तो ब्लैक वाली पुट कर दी, और उसके बाद फिर एक बॉल निकाली गई। तो अब पूछा उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। तो अब देखना, दो कंडीशंस बन रही है आपकी बेटा, एक कंडीशन ये बनेगी, एक कंडीशन ये बनेगी। तो ध्यान से देखना आप इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, कि अगर पहली वाली रेड आई थी तो क्या होगा। तो रेड वाली में 2 प्लस कर देंगे तो 7 रेड हो जाएंगी बेटा, और ब्लैक जितनी थी उतनी ही रही, ठीक है। और अगर ब्लैक आई होगी, अगर पहली वाली क्या आई होगी बेटा, ब्लैक आई होगी, तो कौन से में ऐड करना है, ब्लैक वाली में, यानी कि रेड जितनी है उतनी, और ये ब्लैक कितनी हो जाएंगी, ये। अब उसने कहा है कि सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए बेटा, रेड होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखना आप, इसमें अगर मैं P E1 किसको शो कर दूं, P1 शो कर दूं बेटा मैं आपकी, रेड आने वाली। तो पहली वाली रेड थी तो उसका क्या होगा बेटा, आपका 5/10, तो कितना आया आपका 1/2। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपकी ब्लैक वाली की, तो यहाँ पर PE2 से शो कर रहा हूँ उसको, तो ब्लैक वाली कितनी थी, यहाँ पर 5 ही थी, तो 5/10, तो कितना आ रहा है आपका बेटा 1/2। तो जो पहली वाली बॉल निकाली थी वो आपकी रेड होगी या ब्लैक होगी, अलग अलग निकाल दी इसकी। अब आप देखिएगा बेटा, अब यहाँ से निकालनी है हमने, और कौन सी वाली चाहिए उसको बेटा, रेड ही चाहिए सेकंड बॉल। तो सेकंड बॉल रेड चाहिए, लेकिन कब, ये पहली कंडीशन है आपकी, आप देखना, ए जो है डिनोट कर रहा है रेड बॉल को, अब यहाँ पर ए किसको डिनोट कर रहा है, रेड को। लेकिन जब E1 हो चुका हो, E1 क्या था बेटा आपका, E1 था कि पहली वाली क्या आई हो, रेड आ चुकी हो, यानी यही वाली कंडीशन। तो अब यहाँ पर रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा आपकी, 7/टोटल कितना है, 12। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर PAE2 का मतलब है बेटा आपका, ए तो रेड को शो कर रहा है, और E2 मतलब ये वाली क्या रही होगी बेटा, ब्लैक रही होगी। तो क्या होगा अब आपका यहाँ पर रेड की 5/12। अब उसने कंडीशन कुछ नहीं दी, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, ऐसा हो सकता है कि पहली वाली क्या रही हो बेटा, रेड, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी वाली रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, या की जगह क्या आएगा बेटा, प्लस आपका ये रहा हो, कि हो सकता है दूसरी वाली क्या रही हो, पहली वाली आपकी ब्लैक रही हो, तो ब्लैक वाली के साथ दूसरी वाली रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये रही बेटा। बस अब हम इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से उठाकर। तो ध्यान से देखना बेटा, क्या आ रहा है आपका PE1 की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी, 1/2, और इंटू PAE1 कितना बेटा, 7/12, और प्लस ये भी कितना था आपका 1/2, और ये बेटा कितना आपका 5/12। तो अब ध्यान से देखेंगे, नीचे तो 24 ही आ रहा है ना बेटा आपका, 24, और ऊपर कितना हो, 7 + 5 कितना होगा बेटा आपका, 12। तो 12 से इसको कट किया 1/2, तो आंसर क्या हो गया आपका बेटा, 1/2। अब देखो बच्चों इसमें, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ओके, दो बैग है आपका, फर्स्ट बैग और सेकंड बैग, ठीक है। तो फर्स्ट बैग में क्या है बेटा आपका, 4 रेड बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, जबकि सेकंड बैग में क्या है बेटा आपका, 2 रेड बॉल्स है और 6 आपकी ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, अब देखिए, वन ऑफ द टू बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इसका मतलब रैंडमली अगर दोनों बैग को सेलेक्ट किया, तो दोनों बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, यानी PE1 पहले बैग को चूज करने की, PE2 दूसरे बैग को चूज करने की, ठीक है। तो ये देखिएगा, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इक्वल आएगी, यानी 1/2 आएगी, 50-50 चांसेस होंगे दोनों को चूज करने के। पहले सिर्फ बैग को चूज करना है, उसके बाद एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दी बैग, और जो भी बैग चूज किया उसमें से एक बॉल निकालनी है, विच इज फाउंड टू बी रेड, क्या होनी चाहिए बेटा वो आपकी, रेड होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए बेटा आपकी, रेड होनी चाहिए। और ये फाइंड दी वाली, ये भी मैं देखूंगा बेटा, पहले हम इसी को कर लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, PAE1, ए का मतलब है बेटा रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले वाले में रेड होने की कितनी है, 4/8। ओके, तो 4/8, अभी मैं इसको कट कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से देखना। इसी तरह से PAE2, तो PAE2 क्या होगा बेटा आपका, PAE2 का मतलब है दूसरे वाले में से रेड, तो 2/8, ये आपका 2 है ना, और टोटल कितनी है 8, तो 2/8 हो गई, ठीक है। अब उसने कहा क्या है, वैसे टोटल आपका कितना होगा बेटा, ये आपका PE1 और इंटू में PAE1, भाई ये हो सकता है।
या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है ना PE2, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ऐसे ही तो किया था बच्चों, और PaE2। ओके, ये टोटल है, लेकिन अब आप इसमें देखना, इसमें से भी फेवरेबल मांगता है। वो कैसे? वो कह रहा है आपसे बेटा, इसमें ध्यान से देखना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, के फर्स्ट बैग से होनी चाहिए। तो फर्स्ट बैग से ये वाली है, ये वाली है, तो कौन सी वाली बेटा? पहले वाली है। कौन सी वाली बेटा? आपकी पहले वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब वो चाह रहा है कि बेटा कंडीशन रख दी उसने कि क्या होनी चाहिए? आपकी फर्स्ट बैग से होनी चाहिए रेड बॉल। तब क्या होगा? इसमें टोटल ये है ना, एक दो, लेकिन इसमें से फेवरेबल कौन सा है? आपका पहला वाला, फर्स्ट बैग वाला, तो ये कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर। इसी को हम क्या कहते हैं? बेस थ्योरम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बेस थ्योरम कहते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन का वे देखना। इसकी कैलकुलेशन का वे बेटा आपका PE1 कितना? आपका 1/2, और PaE1 कितना बेटा? आपका 4/8, जबकि नीचे भी आपके ये आगे 1/2 इंटू में 4/8, और प्लस में क्या बेटा? आपका 1/2 और इंटू में 2/8। तो देखो बेटा, सब में ये 2 और 8 तो सब में आ रहा है, 2 8 2 8, तो ये 2 8 2 8 एक तरह से आपस में कैंसिल। ये ऐसे करके नहीं दिखाना, लेकिन एक्चुअल में सारे कैंसिल हो गए हैं ना, करके नहीं दिखाना ऐसे, लेकिन इनको हम इग्नोर कर देंगे। जब सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आपके कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या बचा आपका? सिर्फ 4, और नीचे क्या बचा बेटा? आपका 4 + 2, तो 4/6 हो गया मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे हम? 2/3 आपका कट करके आ गए। अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड में क्या दे रखा है आपको? ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, इट इज नॉन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। 60% तो कहाँ देते हैं बेटा? हॉस्टल में देते हैं, जबकि क्या है, 40% आर डे स्कॉलर्स, मतलब वो कहीं भी रहते हैं लेकिन हॉस्टल में नहीं रहते, ठीक है। अब आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड्स ए ग्रेड। जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे थे, उनमें से 30% की ए ग्रेड आई, और 20% कौन से वाले बेटा? डे स्कॉलर वाले, जो बाहर रहते हैं, ठीक है, जो हॉस्टल में नहीं रहते, कुल मिला के उनमें से सिर्फ 20% की क्या आई है बेटा? ए ग्रेड आई है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक लॉजिक ये भी है कि जो हॉस्टल में रहते हैं तो वो तो हर टाइम पढ़ते ही रहेंगे ना बेटा, एनुअल एग्जामिनेशन के दौरान या वैसे भी, तो उनके परसेंटेज आने के चांसेस ज्यादा है। और जो अपना वापस चले जाते हैं, अपने घर वगैरह चले जाते हैं, तो वो घर के कामों में उलझ जाते होंगे। और बाकी आप भी समझ सकते हो, इधर उधर भी उलझ जाते होंगे ना बेटा, कहीं भी। बट अगर ऐसा हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल में तो फिर अपना सिर्फ पढ़ाई ही होगी मोस्टली, तो उनके चांसेस ज्यादा है, 30%, और यहाँ पर क्या है, जबकि बाहर वालों के 20%। अब देखिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। तो ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, हॉस्टल में रहने वाला हो। तो आप देखो फटाफट बेटा, ये किसको शो कर रहा है? E1, E1 शो कर रहा है बेटा आपका हॉस्टल में रहने वालों को। तो वो कितना है? 60% है ना, तो 60/100 कर दिया आपने। जबकि PE2 ये नॉन हॉस्टलर हो गया, डे स्कॉलर वाले, यानी 40/100 हो गया, ठीक है। अब ए ग्रेड लाने वाले को हम ऐसे ही डिनोट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा वाला? E1, यानी कि हॉस्टल वाले ए ग्रेड लाने वाले, तो कितने? 30%, तो 30/100। और PaE2 बेटा आपका ये कौन सा हुआ? ए ग्रेड लाने वाले, लेकिन कौन से? जो हॉस्टल में नहीं रहते, तो कितना है? 20%, तो 20/100। तो टोटल चांसेस क्या हो गए आपके? वही अपना देखो बेटा, PE1 इंटू में PaE1 है ना बच्चे, और प्लस PE2, और इंटू में बेटा आपका PaE2 है ना। अब उसका इंटरेस्ट किस में? इन दोनों में से, एक तो ये हॉस्टल वाले हैं, एक नॉन हॉस्टल। तो अब देखो, हॉस्टल वालों में उसका इंटरेस्ट किस में बेटा? आपका ये हॉस्टल वालों में, ठीक है, लास्ट देखो। तो इसका मतलब वो क्या चाह रहे हैं आपसे? PE1A। तो यही बेस थ्योरम हो गई हमारी। क्या करेंगे हम बेटा? ऊपर PE1 और इंटू में PaE1। एक आध की कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, फिर आगे नहीं बताऊंगा बेटा, ध्यान रखना। PE1 कितना बेटा हमारा? 60/100, ओके। और PaE1 कितना आपका? 30/100 बेटा, ओके। अब देखिएगा बेटा, इसमें प्लस PE2 40/100, और इंटू में आपका बेटा, ओ सॉरी, ऊपर नहीं आएगा ये नीचे आएगा ना, ये तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई। अब नीचे आपका बेटा 60/100, और इंटू में बेटा आपका 30/100, जबकि प्लस में आ गया है आपका बेटा 40/100, और इंटू में बेटा आपका 20/100, ठीक है। सारी वैल्यू लिख दी मैंने। अब देखो, 100 तो सारी कैंसिल हो लिया आपस में, ठीक है। अब हमारा 6 3 सा कितना आ रहा है बेटा? ऊपर 18। अब इनसे जीरो से मत घबराना, ठीक है, दो जीरो आ रहे हैं, कोई नहीं, आने दो, ठीक है। 6 3 सा कितना बेटा आपका? 18। और नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका? 6 3 सा 18, तो दो जीरो के दो जीरो आ गए, और प्लस में बेटा आपका 4 2 सा 8, दो जीरो के दो जीरो आ गए।
जीरो तो सारे कैंसिल ही हो लिए, तो ऊपर कितना बचा आपका बेटा 18, और नीचे कितना 18 और 8 आप कहेंगे बेटा 26। तो जब आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ऊपर 9 आ रहा है, 2 से कट करके नीचे 13, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है आपका, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ठीक है, एक एमसीक्यू वाला टेस्ट है। आ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको वो जानता है, जिनका आंसर उसे कंफर्म पता है, और कुछ में वो गेसेस यानी तुक्का मारेगा, ठीक है बच्चों। तो लेट 3/4 बी दी प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, जिनका उसे पता है, तो E1 से डिनोट कर रहा हूं मैं, जिनका उसे पता है कि हाँ जी इतने यानी 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी है। और जिनका नहीं पता, इसका मतलब क्या होगा बेटा आपका, जिनका नहीं पता, तो अगर देखो 4 में से 3 चांस है, तो एक चांस क्या होगा बेटा आपका, 4 में से 3 चांस पता है, तो इसका मतलब एक चांस नहीं पता, तो 1/4 दे भी रखा है। अगर नहीं भी देगा तो आपको खुद आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है, बी दी प्रोबेबिलिटी देट ही गेसेस, है ना। यानी कि क्या है बेटा आपका, 4 में से 3 तो उसे पता है, लेकिन 4 में से एक पे वो क्या करता है, तुक्का लगा के आता है। तो PE1 जो उसे पता है, PE2 जो उसे नहीं पता है, तुक्का मार के आएगा, वो ये हो गया। अब आप देखिएगा, एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विल प्रोबेबिलिटी 1/4, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 होगी एमसीक्यूज की, अगर वो तुक्का मार रहा है। वो तो वैसे भी बेटा अंडरस्टूड है। अगर ऑप्शन आपके पास 4 है, ठीक है, और आपको आंसर नहीं पता, लेकिन ऑप्शन 4 है, अब 4 में से एक सही है, तो उसका मतलब सही होने के चांसेस कितने हैं, 1/4 होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, वो जानता हो यानी E1 की बात कर रहा है, और गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली, कि उसने आंसर भी सही लगाया हो। तो आप देखना बेटा PA E1। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले ये कौन से वाले, जिनको वो जानता है, जिनके आंसर उसे पता है अच्छे से, तो उनके सही होने के चांसेस कितने, 100%। अरे भाई, आपको एमसीक्यूज दिए हैं, अब आपने कहा सर ये वाला तो मुझे आता है, तो उसका सही होने के चांस कितना है, 100% है जब आपको आता है तो। और 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब क्या है बेटा आपका 1, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी, 1 हो गई। और जबकि PA E2, ये भाई सही होने के चांस है कब, जब आपने तुक्का मारा है, तो कितना दे रखा है उसने, 1/4, तो कितना है आपका 1/4। तो फिर वही टोटल चांसेस क्या होगा बेटा आपके, PE1 इंटू में PA E1, ओके, और प्लस PE2, और इंटू में बेटा आपका क्या है, PA E2। और ऊपर उसको इंटरेस्ट किस में आपका, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट किस में बेटा, नोज दी आंसर, यानी पहली वाले में अभी भी आपका, यानी क्या है बेटा आपका PE1 और क्या A, यानी ऊपर आएगा बेटा PE1 और इंटू में आपका बेटा PA E1। अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद करना, इतना पढ़ा दिया है मैंने आपको। बच्चों देखो, इसको ना बड़े सुकून से पढ़ेंगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, इसमें बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो ध्यान से देखना। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। समझना बच्चों, ये कहने का मतलब इसके क्या हुआ, सर्टेन डिजीज यानी कि अगर किसी के अंदर बीमारी है, अगर किसी के अंदर कोई सी बीमारी है, तो ये लेब 99% उसको बता देती है, पहचान लेती है कि हाँ जी आप बीमार हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 लोग जो बीमार हैं, 100 लोग जो बीमार हैं, ठीक है, जो 100 लोग हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं, ठीक है, अगर उनमें 100 लोग टेस्ट कराने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा बेटा आपका, 99% को क्या कर लेगी, ये लेब पहचान लेगी कि हाँ जी आप बीमार हैं, और एक को बता देगी कि आप बीमार नहीं है। यानी कि 100 लोग जिनको ऑलरेडी बीमारी है, अगर वो अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाएंगे, तो लैब कहेगी कि 99 लोगों को कि हाँ जी आप तो बीमार है, लेकिन एक को पहचान नहीं पाएगी, यानी कि एक तरह से उसका गलत टेस्ट कर देगी कि आप सही है, ठीक है। अब आप आगे के लैंग्वेज समझना, बिल्कुल अलग अलग बेटा, है ना। देखो, व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, है ना, ये तो वही बात हो गई कि जब ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट हो ये बीमारी, ठीक है, तो तब ये पहचान लेती है, ठीक है बेटा। जब उसके अंदर बीमारी है और उनमें से 100 लोग गए, तो 100 में से 99 को क्या कर लेगी, पहचान के बता देगी। अब है आपका, द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। अब आप इसका मतलब समझना, जो अंदर लिखा उसको छोड़ो। इसका मतलब ये है कि जो लोग सही थे लेकिन ब्लड टेस्ट कराने के लिए गए, ठीक है, वो सही थे, उन्हें लगा, मान लो कोई प्रॉब्लम उन्हें फील हुई, तो उन्हें लगा कि यार शायद हमें ये वाली प्रॉब्लम हो, तो वो ब्लड टेस्ट कराने के लिए चले गए।
जबकि वो हेल्दी थे, सही थे, उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं थी। तो उनमें से 0.5% को गलत टेस्ट कर देती है। कहने का मतलब ये है कि उनको कह देती है हाँ जी आप बीमार हैं, हाँ जी आप बीमार हैं। आधा परसेंट लोगों को क्या कह देती है लैब कि आप बीमार हैं, जबकि 99.5% को क्या कहेगी कि आप सही हैं, आप घर जाइए आराम से। तो ये एक तरह से उसकी आपने ये देखना है कि सही लोगों को जब वो टेस्ट कर रही है तो सही में से 0.5% को कह दिया कि नहीं आप बीमार हैं, यानी कि गलती हो गई। और जो ऑलरेडी बीमार थे उनको जब किया था ऊपर, तो उनमें 99% को कहा हाँ जी आप बीमार हैं, लेकिन 1% को गलत टेस्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं लैंग्वेज को दोबारा से रिपीट करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा जो बीमार लोग हैं उनके 1% गलत टेस्ट कर दिए है, और जो सही लोग हैं उनमें आधे परसेंट का गलत टेस्ट कर दिया है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा इसको, है ना, आगे ध्यान से देखना बेटा, है ना। इसमें if 0.1% of the population actually has the disease, एक्चुअल में जो बीमार हैं लोग, एक्चुअल में जो बीमार हैं वो कितने हैं, एक्चुअल में जो बीमार हैं वो कितने, 0.1% लोग हैं। तो इसमें 100 से डिवाइड कर दिया परसेंटेज में, तो 1 अपॉन कितना है, पॉइंट हटाकर बेटा नीचे 0 बढ़ गया, तो कितना है 1000। एक्चुअल में 1000 में से एक, एक्चुअल में 1000 में से एक आदमी जो है वो क्या है, बीमार है। ठीक है, अब आप देखिएगा बेटा इसमें PE2, अगर 1000 में से एक आदमी बीमार है एक्चुअल में, तो 1000 में से 999 लोग सही है एक्चुअल में। समझ गए। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि 1000 में से कितने लोग सच में बीमार हैं, तो वो कितने बेटा आपके एक, और 1000 में से कितने लोग सही हैं एक्चुअल में, तो वो कितने बेटा 999। ठीक है, यहां से हमने क्वेश्चन को शुरू किया। अब आप ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, यानी इसको ऑलरेडी डिजीज हो, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। डिजीज भी हो और लैब वालों ने भी कहा हाँ जी आप बीमार हैं, हाँ जी आप बीमार हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये बीमार लोग हैं ना बेटा, ये क्या है, 1000 में से एक जो है बीमार लोग हैं। तो ऐसे कितने लोगों को लैब ने बीमार बताया, जो बीमार थे ऑलरेडी और उन्हें बीमार बताया गया, तो वो कितने हैं, बीमार भी थे और बीमार बताया भी गया, तो वो कितने थे, 99 बेटा। जो ऑलरेडी बीमार थे और उन्हें बीमार बताया गया, तो उन्हें क्या कहा आपने, ये कह दिया लैब ने। अब आप यहाँ आ जाइए इसमें PaE2, तो PaE2 जो है हमारा, PaE2 को समझना आप इसमें बेटा, ना, इसका मतलब है बीमार है। ठीक है, बीमार बताया गया लैब के थ्रू, ए लैब के थ्रू बीमार बताया गया, लेकिन एक्चुअल में क्या थे, वो बीमार नहीं थे। तो वो कितने थे बेटा, 0.5%। 0.5% को गलत बता दिया था ना, तो ये हो गया बेटा आपका। तो अब आप हटाएंगे इसमें, अभी इसका 100 ही रहने दो नीचे, इसका फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे बेटा, है ना। अब आपसे उसने पूछा क्या है, कि उसने कहा है बीमार भी हो और बीमार बताया भी गया हो, तो कौन से केस में हो, पहले वाले केस में हो बेटा आपका। तो E1A। अब आपको जब भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, या जो इससे पहले एग्जांपल है आपका HIV वाला, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बस ये वाला क्वेश्चन जिस तरह से मैंने समझाया है ना आपको, उस वे में एक बार समझ लेना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेन चीज होती है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं क्वेश्चन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। तो आप देखना PE1 कितना है आपका बेटा, 1/1000। ओके, और PaE1 कितना है, 99/100। और नीचे आ जाइए बेटा, 1/1000 ही लिखा आपने, और बेटा 99 क्या लिखा आपने बेटा, 100। और प्लस ये वाला कितना है बेटा आपका, 999 अपॉन कितना बेटा आपका 1000, और इंटू में कितना बेटा आपका 0.5/100। तो देखो ये तो एक जैसे है ना, 5 0 5 0, ये सारे के सारे आपके कैंसिल आपस में। अब ऊपर क्या बचा आपका 99, और नीचे क्या बचा बेटा आपका 99, और प्लस में आप देखिएगा ध्यान से कितना बच रहा है आपका 999, और इंटू में 0.5। अगर आप ध्यान से देखें तो 9 से कट रही है सारी डिजिट्स, ऊपर की भी और ये भैया नीचे वाली भी। ठीक है, तो यहाँ देखो थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हो इसमें। तो 9 से कट करूंगा मैं ऊपर तो 11 आएगा, 9 से कट करूंगा नीचे तो कितना आ रहा है आपका बेटा, ये भी 11 आएगा, और ये कितना आएगा बेटा 111, और इंटू में 0.5। अब आप देखो ऊपर तो 11 का 11 ही रहा। ठीक है, आप ध्यान से देखना बेटा, 11 का तो 11 ही रहा आपका। ठीक है, और नीचे अगर मैं बात करूं आपसे, तो नीचे कितना आएगा आपका, नीचे ध्यान देना बेटा इसमें कितना आ रहा है बेटा आपका, 11 का 11 रहा, और ये क्या है बेटा, कि अगर मैं बात करूं 111 0.5, तो ये आ रहा है बेटा आपका
5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, और पॉइंट कितने के बाद है बेटा आपका? 1 के बाद है। तो ऊपर 11 रहा और नीचे कितना आ गया बेटा आपका? 66.5। अब ये पॉइंट हटा लो, ऊपर 0 बढ़ा लो। अब 5 से कट कर दीजिए बेटा, तो 5 से अगर मैं ऊपर वाले को कट करूंगा तो कितना आएगा? 22। और अगर बेटा मैं नीचे कट करूंगा तो 5 से कट करने पर ये वाला कितना आ रहा है नीचे वाला बेटा आपका? 5 वन ज़ा 5, और 5 थ्री ज़ा 15, और 5 थ्री ज़ा 15। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 कॉइन्स। यहाँ पर 3 कॉइन्स है। वन इज अ टू हेडेड कॉइन। एक कॉइन है बेटा जिसमें दोनों में हेड ही है, ठीक है। आगे हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, ओके। अनदर इज अ बाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप। क्या बेटा आपका? हेड 75%। इसमें बेटा 75% आपका हेड के चांसेस है, तो इसका मतलब 25% किसके चांसेस है? टेल के, ठीक है। सेकंड कॉइन हो गया। अब आप देखिएगा, थर्ड जो है बेटा आपका एन अनबाइज्ड कॉइन, यानी कि जिसमें इक्वल चांसेस होते हैं एच और टी आने के, ओके। 3 तरह के कॉइन है। अब आपने देखा वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, इसका मतलब उनको रैंडमली चुना गया है, तो इसका मतलब ये हो बेटा आपका पी ई वन इक्वल्स टू पहले पहले कॉइन को चुनने की, पी ई टू मतलब दूसरे कॉइन को, पी ई थ्री तीसरे कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी होगी? तीनों की 1/3। जब भाई 3 है ना, तो सबकी इक्वल इक्वल होगी, तो 1/3 1/3 1/3 सबकी होगी, है ना। इट शोज हेड्स। अच्छा, हेड्स उसका ये है कि पॉजिटिव है, उसने लिया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या बेटा आपका? वॉज टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन कौन सा है? पहला वाला ही है, पहला वाला ही है बेटा, है ना। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले पी ए ई वन के पहले वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो भी 2 हेड है, नीचे भी टोटल, तो 2/2 1 हो गया। पी ए ई टू दूसरे वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 75% बोला ना बेटा, तो 75/100, तो कितना आ रहा है बेटा आपका? 3/4। और पी ए ई थ्री बेटा मतलब आपका तीसरे वाले में, तो इसमें तो इक्वली होगी 1/2। और उसका इंटरेस्ट है दो टू हेडेड में, यानी कि पहले वाले में, तो इसका मतलब क्या करेंगे बेटा हम इसमें? P(E1A) और इक्वल्स टू में क्या होगा मेरे बच्चों? P(E1) इंटू में PA(E1), और नीचे क्या है बेटा आपका? P(E1) इंटू में PA(E1), ओके। और प्लस P(E2), और इंटू में बेटा आपका PA(E2), और फिर प्लस में बेटा आपका PE3, और इंटू में बेटा आपका PA(E3). आप बिल्कुल इजीएस्ट वे में इसको कर लेंगे, तो मुश्किल नहीं है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, क्या लिखा आपका? एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स। कितने बेटा? 2000 है, कौन से? स्कूटर वाले। 4000 कार ड्राइवर्स, 4000 है बेटा आपके कौन से वाले? बेटा आपके कार वाले, ठीक है। और 6000 ट्रक ड्राइवर्स, और 6000 कौन से बेटा आपके? ट्रक ड्राइवर। तो टोटल ड्राइवर्स हमारे कितने हो गए बेटा? 2 और 4 6, और 6 आपका 12 बेटा, तो 12,000 हो गए ये टोटल। ये क्या हो गया बेटा आपके? टोटल। अब अब हम आगे रीड कर रहे हैं बेटा, तो आगे रीड कर रहे हैं, ध्यान से देखना आप इसमें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर इतना 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 रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले की, यानी कि कौन से वाली? स्कूटर वाले की 0.01 प्रोबेबिलिटी है, और बेटा आपकी कार वाले की 0.03, और ट्रक वाले की 0.15 है, ठीक है। ये दे रखा है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, जिनका इंश्योरेंस हुआ हुआ था वो अपना एक्सीडेंट हो गया उनका। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? तो वो जिनका एक्सीडेंट हुआ इंश्योरेंस वालों का, उनमें से स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। तो बेटा आप देखना, सबसे पहली बात PA(E1), या PE1 नहीं निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। आपने क्या किया? PE1 का मतलब है बेटा आपका स्कूटर वाले होने की, तो स्कूटर वाले कितने? 2000, और टोटल कितने बेटा आपके? 12,000, ठीक है। इसी तरह से आप इसको शॉर्ट में करेंगे तो एटलीस्ट 0 0 तो कट कर ही दीजिए, ठीक है। और 2 से भी कट कर दीजिए, तो कितना है बेटा आपका? 1/6 आ गया, ठीक है। और PE2, अब PE2 में ध्यान देना बेटा आपने, 4000 अपॉन में बेटा आपका कितना आ रहा है? 12,000। तो देखो जीरो सारे कैंसिल हो रहे हैं, उसके बाद 4 से पूरा कट रहा है ना, लेकिन मैं 2 लिखूंगा नीचे और 6 लिखूंगा। क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इसमें कैलकुलेशन है बेटा थोड़ा इजी हो जाती है। और PE3 कितना है बेटा आपका? 6 अपॉन में कितना बेटा आपका? 12। तो 3 जीरो कट हो गए, और बेटा सिर्फ आपका किससे कट करूंगा? 2 से, तो ऊपर 3 और नीचे आपका 6। समझना, डिनोमिनेटर सेम होने की आपको फायदा मिलता है बेटा। अब PA(E1) कितना दे रखा है आपको बच्चों? PA(E1) का मतलब है आपका कि स्कूटर ड्राइवर हो, उसका एक्सीडेंट हुआ हो, तो कितना? 0.01।
और PaE2 बेटा आपका क्या हुआ कि कार ड्राइवर उसका एक्सीडेंट हुआ, तो कितना 0.03। और PaE3 का मतलब बेटा आपका कि कौन सा ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर उसका एक्सीडेंट हुआ तो ये, और उसको इंटरेस्ट है पहले वाले में बेटा, तो PE1A। तो आपको पता है ऊपर क्या होगा बेटा, PE1 इंटू में PaE1, है ना बच्चे, और नीचे सारे आ जाएंगे, यानी कि PE1 इंटू में PaE1, और बेटा प्लस PE2, और इंटू में PaE2, ओके, PaE2, और प्लस में बेटा PE3, और इंटू में बेटा PaE3। तो ध्यान से देखना बेटा इसमें क्या है आपका। अब यहाँ पर क्या है, PE1 कितना है बेटा आपका 1/6, और इंटू में PaE1 कितना है 0.01। अब नीचे देखना बेटा, यही आ गया 1/6 और इंटू में 0.01, और ये कितना रहा बेटा आपका 2/6, 2/6 और इंटू में 0 पॉइंट कितना बेटा आपका 0.3, और फिर बेटा आपका 3/6, और इंटू में कितना मेरे बच्चों आपका 0.15। अब आप देखो 6 तो ये एक तरह से सारे कैंसिल हो गए ऊपर नीचे के आपस में, ठीक है। और देखो पॉइंट में हर एक के बाद दो के बाद पॉइंट है ना, तो हमने पॉइंट को इग्नोर कर दिया, समझो पॉइंट से पॉइंट कट, तो ऊपर बचा सिर्फ 1, और ये 1, और ये बेटा आपका 2 3 6, और ये बेटा 13 15 45। तो कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 1/, कितना आएगा बेटा आपका 52, 1/, कितना आ रहा है बेटा 52। 8 क्वेश्चन देखना बेटा आप इसमें, अ फैक्ट्री हैज टू मशीन्स A and B, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन A प्रोड्यूस्ड 60% of the items of output and machine B produced 40% of the output, ठीक है, of the items. Further 2% of the items produced by machine A, ठीक है बेटा, ठीक है आपका, और मशीन A वाले क्या है बेटा आपका 1% प्रोड्यूस्ड, और B वर डिफेक्टिव, यानी कि क्या बेटा आपका मशीन ए वाले जो है 2% खराब निकलते हैं, और मशीन बी वाले सिर्फ 1% खराब निकलते हैं बेटा, है ना, जितने भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना आइटम्स को, तो उसमें से मशीन ए वालों के 2% डिफेक्टिव आइटम्स हैं, जबकि मशीन ए वालों के 1% हैं। ऑल दी आइटम्स आर पुट इनटू वन, क्या दे रखा है, स्टॉक पाइल, एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम बेटा फ्रॉम दिस, एंड इज क्या बेटा आपका फाउंड टू बी डिफेक्टिव, कि क्या हुआ इसको जब चूज किया गया और ये फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब आगे लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज, ठीक है, क्या लिखा बेटा आपका प्रोड्यूस्ड, किसके बेटा आपका, इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो मशीन बी से प्रोड्यूस्ड हुआ। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले PE1 यानी पहली मशीन को चुनने की, तो कितना बेटा आपका 60% आइटम्स, यानी 60/100, तो इसको आप क्या कर लो 6/10 कर लो, है ना, क्योंकि PE2 में भी 10 आ जाएगा नीचे, क्योंकि वो 40 है ना, तो 40/100 तो क्या होगा बेटा आपका 4/10 हो जाएगा, ठीक है। अब PaE1 यानी कि मशीन 1 से हुआ हो और प्रोड्यूस्ड हो तो वो डिफेक्टिव हो, तो कितना बेटा आपका 2/100, है ना, जबकि मशीन बी वाला जो है आपका, मशीन बी वाला खराब वाले कितने चांस है 1/100। अब उसे मशीन बी वाले में इंटरेस्ट है इस बारी, तो बेटा क्या किया E2A, तो E2A में क्या होगा, ऊपर जो आएगा बेटा आपका PaE2 आएगा, और इंटू में PE2, ओके, और नीचे भी यही रहेगा बेटा आपका सेम बिल्कुल, PE1 इंटू में PaE1, मतलब टोटल आता है ना नीचे, तो बेटा आपको पता है, और PE2 क्या है बेटा आपका इसमें PE2, और इंटू में आपका बेटा PaE2, ओके। अब ध्यान से देखना बेटा, इसकी कैलकुलेशन फटाफट देखना आप इसमें, या बल्कि कैलकुलेशन क्या कराओ, इतनी सारी करा दी, आप खुद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा अलग वे में लिखा है ये, टू ग्रुप्स, ठीक है, क्या दे रखा आपको, टू ग्रुप्स आर competing for the position on the board of directors of a corporation, ठीक है। आगे देखिएगा, द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7, और कॉरेस्पॉन्डिंग यानी दूसरे वाले का कितना है 0.3। इफ द सेकेंड ग्रुप विंस, अगर सेकेंड ग्रुप ही जीत गया हो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना है इसमें, सबसे पहले आपका PE1 कितना है आपका, यानी कि
फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, और बेटा आपका PE2 कितना है आपका 0.4, और PAE1 बिल्कुल सिंपल है बेटा आपका। तो PAE1 क्या है बेटा आपका, PAE1 अगर पहला वाला ग्रुप जीतेगा तो उसका इंट्रोड्यूस्ड कराना है नए प्रोडक्ट को 0.7, और जबकि दूसरा अगर जीतेगा तो उसके चांसेस कितने बेटा 0.3। ओके, अब उसने सेकंड वाले पे कंसंट्रेट किया है ना, तो ये अब देखो वैसे तो मुझे इतना ही लिख के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है सेकंड वाला ऊपर आएगा, यानी कि क्या आएगा PE2 इंटू में PAE2। ओके बच्चे, और नीचे वही टोटल दोनों, यानी कि क्या बेटा आपका PE1 इंटू में PAE1, और जबकि प्लस PE2 और इंटू में बेटा आपका PAE2। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये अपना वैल्यू निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स अ 5 और 6, अगर 5 और 6 आएगा तो शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, कंसंट्रेशन किस पर रहेगा उसका, हेड पर। और अगर 5 और 6 की जगह 1 2 3 4 में से कुछ आया होगा, अगर 5 और 6 के प्लेस पर बेटा क्या 1 2 3 4 में से कुछ आया होगा, तो शी टॉसेस अ कॉइन वंस, तो वो सिर्फ एक बार ही क्या करेगी बेटा, किसको, कॉइन को उछालेगी, और नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। ओके, इफ शी ऑब्टेन्ड, अब ध्यान से देखना बेटा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4, मतलब सेकेंड वाली कंडीशन है। तो देखो कंडीशन है इसकी दो, वो समझना बेटा। देखो भाई, एक कॉइन को अगर फेंका जाएगा तो आपको पता है क्या आने के चांसेस होते हैं, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। बट उसने क्या किया बेटा, उसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 और 6 वाले में, ठीक है, और जबकि क्या 1 2 3 4 वाले में, 1 2 3 और 4 वाले में। अगर 5 और 6 आएगा तो वो तीन कॉइन फेंकेगी, तो तीन में क्या होता है बेटा आपका, या एक को तीन बार, तो क्या होगा बेटा आपका HHT या HTH या बेटा आपका THH, ये आपको लिखना आता है बड़े अच्छे से, और इनका जस्ट अपोजिट आप नीचे लिख दीजिए TTH, और बेटा आपका THT, और बेटा HTT, है ना, ये होगा। और अगर ये वाली कंडीशन हुई तो वो क्या करेगी, सिर्फ एक कॉइन को एक बार फेंकेगी, यानी HOT, है ना, ये कंडीशंस बता दी बेटा आपको मैंने। अब अगर यहाँ मैं बात करूँ आपसे PE1 का मतलब है बेटा आपका कि क्या आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 5 और 6 आने की, तो क्या होगा बेटा आपका 2/6, या कट करके क्या लिख सकते हैं हम इसको बेटा 1/3। और ये PE2 यानी कि 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, तो कितनी है 4/6, तो इसको आप कट करेंगे तो क्या होगा 2/3। ओके, PE1 PE2 क्लियर है आपका। अब आप यहीं के यहीं आप समझना, उसने कहा है बेटा कि क्या आपका एग्जैक्टली वन हेड पर कंसंट्रेशन है उसका। तो इस वाली कंडीशन में, यानी कि पहली कंडीशन में वन हेड को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा आपकी, ये रहे 3, तो कितना है बेटा आपका 3/8। जबकि PAE2 कौन सा बेटा आपका, यहाँ देखना हेड आने की 1, तो क्या होगी 1/2। अब उसे चाहिए क्या, उसका जो कंसंट्रेशन है वो किसमें 1 2 3 4, तो वो कौन सी कंडीशन है बेटा, सेकंड वाली ये रही। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, सेकंड वाले पे पूछ रहा है PE2A, यानी क्या करेंगे हम बेटा PE2 और इंटू में PAE2, और नीचे जबकि टोटल आता है आपको पता है कि PE1 और PAE1। ओके बच्चे, और PE2 और इंटू में PAE2। ओके, आप ये खुद निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 11 क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 machines operators A, B and C. The first operator A produced 1% डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है भाई। पहला वाला जो है वो क्या है बेटा आपका 1%, और दूसरा वाला बी वाला जो है, बी वाला कितना कर रहा है 5%। और बच्चे जबकि अगर मैं बात करूं आपसे कि बेटा आपका सी वाला है ना, तो सी वाले को देखो ध्यान से बेटा, सी वाला कितना कर रहा है बेटा आपका 7% डिफेक्टिव आइटम्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दे रखे, कलर्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, अगर मैं लिखता हूँ तो कुछ सोच कर ही लिखता हूँ ना। अब ए इज ऑन द जॉब 50% ऑफ द टाइम, और बी 30%, और बचा हुआ सी यानी कि 20% करेगा, ठीक है। तो क्या है, डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए प्रोड्यूस्ड, और कौन सी वाली मशीन से, ए से। तो आप देखो कितना आसान है बेटा, बहुत ही आराम से आप कर पाओगे इसको बहुत अच्छे से। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें बेटा, पी ई वन आप क्या करेंगे बेटा इसमें, PE1 में है ना बेटा, अगर मैं PE1 की बात करूं, PE1 में
तो P1 का मतलब है मशीन है कितने टाइम चल रही है बेटा 50%, तो 50% 50/100, इसको पूरा नहीं कट करेंगे, 5/10 लूंगा मैं सिर्फ बेटा, जीरो से जीरो उड़ाया मैंने ना। क्यों उड़ाया अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पी ई टू कितना है 30/100 है, तो यहाँ पर भी जीरो से जीरो उड़ा था 3/10 से। और बेटा P E3 कितना है बेटा आपका 20%, तो 20/100 यानी कितना है बेटा आपका 2/10। ओके, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, कैलकुलेशन में आसानी होती है, आपको समझा रखा है। PA1 मतलब क्या है बेटा आपका, मशीन ए हो और वो क्या करे बेटा आपका, गलत प्रोड्यूस करे आइटम आपकी, तो वो कौन सा है बेटा आपका, मशीन ए वाला 1%, तो 1% यानी 1/100। और PA2 यानी कि सेकंड मशीन हो, सेकंड मशीन कौन सी है, बी मशीन, तो वो गलत करे तो 5/100। और इसी तरह से बेटा PA3 यानी कि थर्ड वाली हो, सी वाली, और क्या आपका डिफेक्टिव आइटम्स हो तो कितना है 7%, तो 7/100। बट उसका इंटरेस्ट किस में है बेटा आपका, ए में, तो इसका मतलब क्या करेंगे बेटा हम, उसने पूछा है E1A, तो ऊपर क्या आना है बेटा आपको पता है, PE1 इंटू में PA1। ओके बच्चे, और नीचे आपका क्या आना है बेटा PE1, और इंटू में आपका बेटा क्या PA1, और बेटा PE2 और इंटू में क्या है बेटा आपका PA2, और प्लस में बेटा आपका PE3, और इंटू में क्या है बेटा आपका PAE3। ओके, ये आपका खत्म कहानी, ठीक है, खुद करना है इसको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, एक कार्ड खोया गया भैया 52 में से, ठीक है, कौन सा हमें नहीं पता। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, है ना बेटा। तब उसके बाद एक कार्ड खोने के बाद दो कार्ड निकाले गए बेटा, दो कार्ड्स निकाले गए, वो दोनों ही डायमंड्स हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। और ये कि पहला वाला जो खोया वो भी डायमंड ही खोया है, तो अब आप ध्यान से देखना बेटा, अगर टोटल 52 कार्ड्स थे, आपको पता है उसमें डायमंड्स कितने होते हैं, आपके डायमंड्स होते हैं बेटा 13, ये हो गए आपके डायमंड्स, और नॉन डायमंड्स कितने होते हैं बेटा 39, नॉन डायमंड्स कितने होते हैं 39। अब दो कंडीशन है इन 52 में से, अगर, है ना बेटा, अब ध्यान से देखना, अगर डायमंड्स खोया होगा, अगर खोने वाला जो है डायमंड रहा होगा, तो डायमंड कितने बचे आपके बेटा 12, ठीक है, और जबकि बेटा नॉन डायमंड्स कितने 39। ध्यान से देखना, ये नॉन डायमंड्स बचे और ये कौन से बेटा आपके डायमंड्स बचे। जबकि जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या होगी आपकी, आप ध्यान से देखना बेटा ना, सेकंड कंडीशन के अगर नॉन डायमंड खोया था, खोने वाला कौन सा था बेटा, नॉन डायमंड, तो ये आपका 13 डायमंड है, ठीक है। अब देखना बच्चों इसमें, है ना, डायमंड्स कितने आपके 13 है, तो नॉन डायमंड्स कितने रहे होंगे बेटा 38 हो गए होंगे, क्योंकि खोने वाला कौन सा है, नॉन डायमंड बेटा, है ना। तो अब ये दो कंडीशन हैं, या तो ये वाली या ये वाली बेटा, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि भैया अगर डायमंड खोया है, उसको हमने E1 मान लिया, तो डायमंड्स कितने होते हैं 13/52, तो कितना है बेटा आपका 1/4। और डायमंड के ना खोने की क्या होगी, अगर 1/4 है तो 3/4 हो गई ना खोने की, ठीक है। अब आप इसमें पूरे कंसंट्रेशन से देखना बेटा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना पूरी। अब अगर पहले डायमंड ही खोया था, है ना बेटा, PA1, ठीक है, अब बाकी के दो डायमंड और निकालने हैं, तो बाकी कितने हैं 12 है ना, तो क्या होगा बेटा 12 और अपॉन में कितना आएगा 51, और एक और निकालना है तो फिर 11 बचे होंगे और नीचे बेटा 50, तो ये आ गई बेटा PA1। और जबकि PAE2, इसका मतलब है बेटा पहले डायमंड नहीं खोया था, तो अब कितने 13, तो 13/51, और क्या होगा बेटा 12/50। अब उसने कौन सी वाली कंडीशन की, पहली या दूसरी, तो उसने कहा पहला वाला भी डायमंड ही खोया हो, यानी E1। तो देखना बेटा PE1A इक्वल्स टू में PE1, और बच्चे आपका क्या है PAE1, और यहाँ पर बेटा PE1 और इंटू में PAE1, और बेटा प्लस में PE2, और इंटू में बेटा आपका PAE2। तो ध्यान देना, अब इस पर वैल्यूज लिख रहा हूँ बेटा मैं। PE1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1/4, और इंटू में PAE1 की कितनी है बेटा 12/11, और नीचे कितना है बेटा आपका 51 इंटू में 50। अब देखिएगा 1/4 और इंटू में बेटा आपका 12/11 अपॉन में बेटा आपका 51 इंटू में 50, और प्लस बेटा आपका 3/4, और कितना है बेटा आपका 13/12, और नीचे आपका क्या है बेटा 51 इंटू में 50। तो डिनोमिनेटर तो सारे सेम है बेटा, कैंसिल हो गई है आपके, ठीक है।
अब आप देखिएगा सब में 12 भी आ रहा है, ध्यान से देखना, 12 सब में आ रहे हैं ना, तो ये 12 भी कैंसिल, कितनी आसान कैलकुलेशन बना दी मैंने। अब 11 और नीचे क्या है बेटा, 11 प्लस 13, तो अगर 11 प्लस 13 को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 24। लेकिन ये 24 नहीं आएगा, क्योंकि एक गलती हो गई छोटी सी, यहाँ देखो ये वाली ज्यादा आसान हो गई बेटा, ये इंटू में 3 भी है, ये रहा ना 3, ये वाला, ये 3 छुट गया था। तो कोई नहीं, देखो 11 अपॉन में बेटा आपका 11 और प्लस में 39, तो अब कितना आएगा बेटा आपका, 11 अपॉन कितना हुआ, 50, ये फाइनल आंसर है बेटा। देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स 4/5 ट्रूथ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5 बेटा, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, ए की, कितनी है बेटा आपका, ये सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है ए की, कितनी बेटा आपकी, 4/5, है ना। और Pe2 क्या होगा बेटा आपका, इसका मीनिंग क्या हुआ आपका, 1/, कितना बेटा आपका 5, यानी 5 में से 4 बार सच बोलता है, तो 5 में से एक बार झूठ बोलता होगा, है ना बेटा। अब आप देखिएगा, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया, अब ए रिपोर्ट दैट अ हेड अपियर्स, अब ए ने आपको अगर बताया कि भैया हेड आया है, ठीक है, हेड आया है। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, यानी कि सच में ही हेड आया हो, तो ये कब होगा, देखो ये जो आपका मिस्टर ए है, इसने आपको बताया कि हेड आया है, लेकिन कब, जब वो सच बोलता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी वैसे होती है क्या है, 1/2। और ये क्या है बेटा आपका Pe2, ठीक है, यहाँ पर वो झूठ बोल रहा है, तो हेड नहीं आया, लेकिन वो कह रहा है कि हेड आया, तो इसका मतलब क्या आया होगा, टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है इत्तेफाक से, 1/2। लेकिन उसका इंटरेस्ट है सच बोलने में, ठीक है, कहने का मतलब ये जो आपका एग्जामिनर है वो कह रहा है कि सच में आया हो, तो Pe1 A, तो क्या आ रहा है बेटा आपका Pe1 इंटू में Pe1, ओके, और अपॉन में क्या आना है बेटा आपका Pe2, ओके, और Pe2, और E1 वाला इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, Pe1 और इंटू में Pe1, है ना बेटा, ये आ गया आपका। तब आप देखिएगा वैल्यूज लिख रहा हूँ बेटा मैं आपकी, तो क्या लिखा बेटा मैंने आपका, 4/5 इंटू में 1/2, और बेटा आपका 4/5 इंटू में 1/2, और प्लस में बेटा आपका 1/5, और इंटू में भी 1/2। देखो 1/2 तो सारे सब में आ रहे हैं ना, तो 1/2 तो सब सारे के सारे आपके कैंसिल हो लिए, ठीक है बेटा, 1/2 तो सारे के सारे कैंसिल हो लिए, 5 भी सारे के सारे कैंसिल हो लिए एक तरह से, ठीक है बेटा, ये डिनोमिनेटर सेम आपके। अब बचा क्या बेटा आपका, ऊपर 4 और नीचे क्या बचा बेटा, 4+1, तो आंसर इज 4/5, तो 4/5 कौन सा आंसर है बेटा हमारा, ए हो गया। देखिए बेटा इसमें, इफ एंड बी आर टू इवेंट सच डेट ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है आपका सबसेट है बी का बेटा, ठीक है, और पी बी जो है वो आपका जीरो नहीं है, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक तरह से उसने एक तरह से हमसे पूछा क्या है, ए गिवन डेट बी की वैल्यू पूछा है, तो ये क्या होता है बेटा आपका, ए इंटरसेक्शन बी आता है ऊपर, और नीचे क्या आता है बेटा आपका पी बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी आपको पता होना चाहिए बेटा, इफ ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी में आता है, तो इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बेटा आपका, ए आता है, यानी छोटा वाला, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा आपका, पी ए अपॉन में पी बी, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप देख रहे हैं मैच कर रहे हैं कौन सा कौन सा कौन सा, कोई सा नहीं, तो क्या हुआ, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो गया बेटा।